किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि हमारे दिमाग में दो तरीके के घोड़े दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। दोनों घोड़ों में रेस वही जीतता है जिसकी हम सबसे अच्छी फीडिंग करते हैं, सबसे अच्छी देखभाल करते हैं, सबसे अच्छा जिसको भोजन पानी देते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा भोजन पानी, मतलब आप कौन से घोड़े को ज़्यादा भोजन पानी देते हैं, पॉजिटिव वाले को या नेगेटिव वाले को। अगर पॉजिटिव घोड़े को हम फीड करेंगे तो हमारा लाइफ का ग्रोथ यूँ जाएगा, अगर नेगेटिव घोड़े को हम फीड करेंगे तो हमारा लाइफ का ग्रोथ नीचे जाएगा। तो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। दोस्तों, तीन दिन से मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो वीडियोस नहीं आ रही थी। तो सब इंस्टा पे डीएम कर रहे थे, पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज से डेली वीडियोस आया करेंगी, ठीक है। तो खैर, मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, वो अपने घर के बाहर बैठकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, रो रहा होता है। तो वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति पास आउट कर रहे होते हैं, वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो उसके पास आकर पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या हो गया जो है, आप ऐसे छाती पीट के क्यों रो रहे हो, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हो आप। तो बताता है कि मेरा भाग्य ख़राब है, मेरा भाग्य जो है मेरा साथ नहीं देता, मेरा ये ऐसा मेरा वो ऐसा कर दिया, मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया। तो बोलते बेटा ऐसा क्या होगा। बोले मेरे पिताजी मेरे लिए इतनी संपत्ति छोड़ गए, इतना पैसा छोड़ गए थे, वो सारा पैसा ख़त्म हो गया और मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे छाती पीट के रो रहा था। तो आदमी उसको समझाता है कुछ, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं है, वो चला जाता है। तो वो जब छाती पीट के रो रहा होता है ना, तो रोते रोते शाम हो जाती है। फिर जब रात में सो जाता है तो उसके सपने में एक आदमी आता है, उसका वो भाग्य होता है, उसको लगता है कि ये भाग्य है, और वो उसकी छाती पे चढ़ के ऐसे कूद रहा होता है कि जैसे ये छाती पीट के सुबह रो रहा होता था। तो उसके सपने में आता है कि एक ऊंची पहाड़ी पर भाग्य रहता है। अब सुबह उठता है, अब इसके दिमाग में वो खुरापात चल रही होती है कि मेरा भाग्य वहाँ है, मेरा भाग्य वहाँ है। तो ये सुबह उठता है और भाग्य की तलाश में निकल जाता है। ये अपने घर से, जंगल से होते हुए, गाँव से होते हुए बहुत दूर पहाड़ी पर निकल जाता है। तो जैसे वो पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है ना, तो एक छोटी पहाड़ी पे एक शेर बैठा होता है। शेर इसको मिलता है, इस शेर से बचते बचाते किनारे से निकल रहा होता है। तो शेर को देखता है और शेर को बुलाता है, ओ भाई इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा, मैं तुमको मारूंगा नहीं, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो। तो बताता है कि मैं उस ऊँची पहाड़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा भाग्य, वहाँ पर भाग्य रहता है और मुझे उसको लेकर आना है। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरे पिताजी मेरे से खूब सारी संपत्ति छोड़ गए थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है। तो वो ऐसा बोलता है शेर से, और शेर उसको कहता है, उस शेर बहुत ही बूढ़ा होता और बीमार होता है। शेर उससे कहता है कि मैं बहुत ही बूढ़ा और बीमार हो चुका हूँ, मैं किसी का शिकार नहीं कर पाता हूँ, मैं भूखा रहता हूँ। तो तुम वहाँ भाग के पास जाना और उससे ये पूछ के आना कि मैं कब तक सही हो जाऊंगा, मैं कब तक हेल्दी हो जाऊंगा। तो बोलता ठीक है। इतना बोलकर उस शेर का प्रश्न लेकर चला जाता है। उससे शेर उससे कहता है जब तुम मेरे पास मेरे प्रश्न का जवाब लेकर आओगे तब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो बोलता ठीक है, इनाम मिलेगा, अच्छी बात है, पूछ के आऊँगा। तो चले जाता है। फिर जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, एक फिर ऊँची पहाड़ी आती है। वहाँ पर उसको बहुत जोर की भूख लग रही होती है। तो वहाँ पर एक बगीचा था, सारे फल वहाँ लगे हुए थे, पेड़, सेब का पेड़ भी था। तो वहाँ से वो एक सेब तोड़कर खाने लगता है और सेब का टेस्ट बहुत ही खारा होता है, उसको थूक देता है। ठीक, कितना गंदा सेब है ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। तो वो खा के थूक देता है। तो इतने में जो वहाँ का जो गार्डनर होता है, माली होता है, वो इसके पास आता है। उसको मालिक होता है, सॉरी माली नहीं, माली भी होता है, मालिक भी होता है, उसी का होता है गार्डन। तो उसके पास आता है, बोलता क्या वो भाई। तो बोले मेरे को बहुत जोर की भूख लगी थी और मैंने यहाँ से सेब लेकर खाया और सेब का जो टेस्ट है बहुत ही खारा है, बहुत ही बेकार है। तो उसका मालिक कहता है क्या करूँ भाई, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे बगीचे में एक भी फल मीठा नहीं होता है, आप कहाँ जा रहे हो। तो बताता है कि मैं उस ऊंची पहाड़ी पे जा रहा हूँ, वहाँ पे भाग्य रहता है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ, मेरा भाग्य बहुत ख़राब है और मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। तो वो आदमी कहता है कि यार मैं भी बहुत परेशान हूँ, अगर आप वहाँ जा रहे हो भाग्य के पास, तो वहाँ से उससे ये जवाब लेकर आना कि मेरे जो बगीचे में फल मीठे कब आएंगे। जब आप इस प्रश्न का उत्तर आप लेकर आएंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। तो वो बोलता ठीक है भैया, इनाम मिलेगा,
उसका प्रश्न लेकर चले जाता है। फिर जैसे तीसरी पहाड़ी पर पहुंचता, ऊंची वाली चोटी पर पहुंचता है, तो वहाँ पे एक बड़ा सा महल होता है और ये पहुंचते पहुंचते थक चुका होता है। तो सोचता है कि मैं अब इस महल में थोड़ी देर विश्राम करता हूँ, आराम करता हूँ, उसके बाद फिर वापस से चढ़ाई शुरू करेंगे। तो जैसे ही महल के अंदर जाता है, वहाँ पे विश्राम कर रहा होता है, इतने में एक सुंदर कन्या को देखता है। वो कोने में बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से वो भी रो रही होती है। तब ये उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि आप ऐसे ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही हैं। तो उससे बताती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरे पास पैसा है, धन है, मेरे पास इतना महल है, लेकिन मैं खुश नहीं रहती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बताता है कि मैं उस ऊंची वाली पहाड़ी पर अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ, मेरा वहाँ भाग्य रहता है। तो लड़की अचंभे में पड़ जाती, भाग्य रहता है? तो वो बोलता, वो उसको कन्विंस करता, नहीं वहाँ भाग्य रहता है, मेरे सपने में आया था, मेरी छाती पे कूद रहा था वो, और मुझे ऐसा बोला कि तुम उसे मिलने आओ, तो मैं उसे मिलने आ रहा हूँ। तो वो बोलती, चलो ठीक है, होगा कुछ। तो उससे बोलती है कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप विश्राम कर लीजिए, विश्राम करने के बाद जब आप जाएंगे तब आप लौटते हुए मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आइएगा। तो वो पूछता, क्या प्रश्न है? तो बोलती है, आप भाग्य से पूछ कर आना कि मैं खुश कब होंगी, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, धन है, पैसा है, मेरे पास इतना बड़ा महल भी है, लेकिन मैं खुश नहीं रहती हूँ। तो आप ज़रा भाग्य से पूछ कर आइए कि मैं कब खुश होंगी। तो बोलता ठीक है, वो चले जाता है। वो जब वहाँ पे जाता है ऊंची वाली पहाड़ी पर, तो वहाँ पे उसको एक बंदा मिलता है, वो लिटरली भाग्य ही होता है। उसको जिस बंदे को उसने सपने में देखा था, वो लिटरली बंदा वैसा ही था। तो उससे कहता है कि भाग भैया, आप मेरे साथ चलो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, मेरे पास इतना पैसा था, मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा छोड़ गए थे, वो आज सब खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो आप मेरे साथ चलिए, मेरी हेल्प करिए। तो भाग्य उससे कहता है, मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो वो बोलता, आना ज़रूर, बोलते हाँ मैं आऊँगा ज़रूर, आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चल देता है। और जैसे ही वो उन सब का उत्तर लेकर वहाँ से चल रहा होता है, तो जब नीचे की पहाड़ी पे उतर के आ जाता है, तब उससे जो जहाँ पे शेर बैठा होता ना, जब वहाँ पहुँचता है तो शेर उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुमको उत्तर मिला मेरे प्रश्न का? बोले हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर तो मिला, लेकिन आपके साथ साथ ऊंची पहाड़ी पर 2 और लोग थे जिनका भी मैं उत्तर लेकर आया हूँ। तो बोलता, कौन लोग मिले थे, क्या हुआ था, मुझे बताओ ज़रा। तब ये बताता है कि मैं जब ऊंची वाली पहाड़ी पर पहुंचा, सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर सबसे लास्ट में एक लड़की मुझे मिली, वो सुंदर कन्या। उसका प्रश्न ये था कि भाग्य से पूछ कर आना कि मैं खुश कब होंगी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, मेरे पास राजमहल भी है, लेकिन मैं खुश नहीं रहती हूँ। तो वो उससे पूछता, क्या जवाब मिला इसका? तो वो लड़का बताता है कि भाग्य ने कहा कि जब वो लड़की किसी लड़के से शादी कर लेगी तब वो खुश हो जाएगी। तब शेर उससे पूछता है, फिर तुमने क्या किया? तो बोलता वो, और लड़की उससे बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो शेर को ये बताता है कि मैंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे, और मैं वहाँ से आ गया। मैंने उसको बोला मेरा भाग्य पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, फिर चले जाता हूँ मैं। फिर शेर पूछता फिर शेर ने पूछा कि दूसरे वाले को क्या किया? फिर ये बताता है कि जब मैं जा रहा था तो आपसे ऊंची वाली पहाड़ी पर मुझे एक माली मिला, जिसका प्रश्न ये था कि आप ये पूछ कर आना कि मेरे फल के बगीचे में मीठे फल कब आएंगे। तो उसका उत्तर ये था कि जहाँ से झरने से पानी आता है वहाँ पे सोने की एक खदान है, वहाँ पे बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। जब आप उस सोने को हटा देंगे, जब वहाँ से पानी आएगा, तभी आपका फल जो है मीठा होगा। अगर आपको उसी झरने से पानी नहीं लेना है तो आप किसी दूसरे झरने से पानी लेकर आएंगे, जब ही आपका फल जो है मीठा होगा। तो शेर उससे पूछता तुमने क्या किया? तो बोलता कि मैंने किया क्या? वो बोल रहा था कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, आप मेरे से सारा सोना लेकर जाओ। तब मैंने उसको मना कर दिया, मैंने उससे बोला कि नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा भाग मेरे पीछे आ रहा है।
फिर शेर पूछता है, शेर मन में सोचता है कितना मूर्ख आदमी है। फिर शेर से पूछता है, अच्छा ये बताओ तुमने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर तुमको मिला? तो वो बताता है कि मैं भाग्य से पूछा आपके बारे में, तो भाग्य ने मुझे बताया कि आपकी जो सेहत है वापस तभी मिलेगी जब आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा जाएंगे, उसकी खोपड़ी खा जाएंगे। तो इतना सुनते ही शेर ने आओ देखा न ताओ सीधा उस पर झपट्टा मारा, उसकी मुंडी खा गया। और शेर उससे कहता है कि दुनिया में तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं है, तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख हो। इतना बोलकर शेर उसको सफा चढ़ कर जाता है, उसको मार कर खा जाता है। तो दोस्तों कहानी बहुत ही छोटी सी थी और इसका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि हमको कभी भी भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, हमको कभी भी किसी को लिटरली नहीं लेना है। क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमारे भाग में लिखा होता है कि जब आप परिश्रम करेंगे जब ही आपको मिलेगा। तुमको परिश्रम करना है, हमको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और हमेशा अपनी आंखों को खुला रखना है, अपने दिमाग को खुला रखना है। उसको भाग्य ने 3 इशारे दिए। पहले तो वो लड़की से शादी करता तो उसको पैसे मिल जाते, राजमहल मिल जाता और वो लड़की खुश हो जाती। दूसरा, उसको सोना मिल जाता, उसने उसको ठुकरा दिया, बोला मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। उस शेर को ने इतनी बात सुनते ही शेर ने आओ देखा न था, सीधा मौका पाया, लपक गया इसको। शेर भी खुश, ये भी खुश, ये तो चला गया। तो हमको कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और अपने कर्म को करते रहना है। क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो, तुमको ऐसा नहीं करना है साथियों। तो बस इसका मैसेज बहुत ही क्लियर था कि हमको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य ने बोला मैं आ रहा हूँ आप चलो, लेकिन ये इसके इशारे को समझा नहीं तो मारा गया। तो कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, हमेशा अपनी आंखों को खुला रखें, अपने ये दिमाग का ढक्कन इसको खुला रखें। अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी साइड से आ सकती है, आपको जब भी मौका मिले आप उसको लपक लीजिए। अब ये मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर उस टाइम वो लड़की से शादी कर लेता तो उसके पैसा ही पैसा होता ना, नहीं शादी किया, उसका दिमाग ढक्कन बनता उसका, और उसने माली से सोना भी नहीं लिया, जबकि माली से सोना लेता तो कितना अमीर हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।